नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 32। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 से लेकर 31 तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के राइट टॉप कॉर्नर पर लिंक दे रखा है जिससे आप सारी पार्ट देख सकते हैं इस सीरीज के। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन है? एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया जो कि कल ही आयोजित हुआ था। तो दोस्तों पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है क्लेयर पोलोसोक, याद रखेगा। और ये 144 वर्षों के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसोक पुरुष टेस्ट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बन गई है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आईसीसी से बात कर लेते हैं। आईसीसी का करंटली चेयरमैन कौन है? तो वो है ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड देश से आते हैं। और आईसीसी के सीईओ कौन है? तो वो है मनु साहनी, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई मुझे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का नाम बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे जब भी आपको हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगी। साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर 2020 तक के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों ये जो आरबीआई के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है शक्तिकांत दास। और दोस्तों ये 2018 से ही आरबीआई के गवर्नर बने हुए हैं, याद रखेगा। आरबीआई की मैं बात करूं तो इसका फॉर्मेशन 1935 1 अप्रैल 1935 में हुआ। इसका जो आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934 में आया, क्योंकि इसी के आधार पर आरबीआई का गठन हुआ। अगर दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन जब आरबीआई स्थापित हुआ 1935 में, जब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। फिर बाद में शिफ्ट हो गया मुंबई में। इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइज कब हुआ दोस्तों? आरबीआई का 1 जनवरी 1949 में हुआ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण, या इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन नई बनी है सोमा मंडल, याद रखेगा। और पहली महिला चेयरमैन है सेल की, ये भी आपको ध्यान में रखना। कई बार एनटीपीसी की परीक्षा हो, एसबीआई पीओ की मेंस की परीक्षा हो, सब में ये पूछा गया है और मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ। तो दोस्तों सेल की स्थापना 1954 में हुई थी दोस्तों, और इसका पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी जो करंटली चेयरमैन है वो सोमा मंडल है, याद रखेगा। और इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली। आप फोटो में देख सकते हैं, ये है सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों एरो इंडिया 2021 का जो आयोजन होगा वो कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित होगा। बेंगलुरु में बात करूं तो बेंगलुरु में एक येलंका एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर एरो इंडिया 2021 का आयोजन होगा, जो कि फरवरी में आयोजित होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो इसकी थीम रखी गई है वो आत्मनिर्भर भारत की उड़ान, एक तरह की थीम एरो इंडिया 2021 की बनाई गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन कौन करेंगे? भारत के डिफेंस मिनिस्टर करेंगे। भारत के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री कौन है? तो वो है राजनाथ सिंह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जावा मोटरसाइकिलों का संबंध किस कंपनी से है? यानी कि भारत में जावा मोटरसाइकिल कौन सी कंपनी निकालती है? तो दोस्तों जावा मोटरसाइकिल जो खरीद रखी है, जो फ्रेंचाइजी ले रखी है, वो दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ले रखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर मैं कंट्री की बात करूं, जावा मोटरसाइकिल का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों वो सीजेट रिपब्लिक से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फ्रेंचाइजी ले रखी है जावा मोटरसाइकिल की, ये आपको ध्यान में रखना है। महिंद्रा की बात करूं तो इसके करंटली चेयरमैन कौन है? तो वो है आनंद महिंद्रा। और करंटली सीईओ कौन है? वो है पवन कुमार गोयनका। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों लोकसभा के करंटली जो सेक्रेटरी जनरल बने हैं वो हैं उत्पल कुमार सिंह, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों लोकसभा की बात करूं, मैंने बता दिया उत्पल कुमार सिंह है। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो वो है देश दीपक वर्मा, याद रखेगा। कोई मुझे लोकसभा के स्पीकर बता सकता है कौन है करंटली, और उनकी कंस्टिट्यूंसी कई बार बता चुका हूं मैं आपको, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मांगदेच्छू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भूटान देश में किए, याद रखेगा। और यही मांगदेच्छू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किए, याद रखेगा। ये किस रिवर पर ये जो परियोजना स्थित है? ये दोस्तों इस रिवर का नाम भी मांगदेच्छू है, ये आपको ध्यान में रखना है। कितने मेगावाट की है? तो दोस्तों भूटान की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 720 मेगावाट की मांगदेच्छू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, याद रखेगा। और दोस्तों इसका जो आर्किटेक्चर हो रहा है, जो इंजीनियर बना रहे हैं, उसके लिए उन्हें ब्रुनेल मेडल से भी सम्मानित किया गया है, याद रखेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ब्रुनेल पदक किसे मिला? तो दोस्तों आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ये किसे मिला? मांगदेच्छू जल विद्युत परियोजना को मिला, याद रखेगा। और दोस्तों भूटान के पीएम को कौन है? क्योंकि भूटान में मनाया जा रहा है, तो वो है लोटे शेरिंग, याद रखेगा। और करंटली यहाँ के राजा हैं या किंग है, तो वो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या थी। तो दोस्तों ये हर वर्ष मनाया जाता है 25 जनवरी को, याद रखेगा। और 2020 की जो थीम थी वो थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं इसे, तो दोस्तों वो थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो दोस्तों आपसे अगले आपके जो भी एग्जाम है आगे, उसमें आपसे ये भी पूछ सकता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या थी। तो दोस्तों 2021 की थीम की बात करूं तो वो है हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क और सूचित करना, याद रखेगा। इंग्लिश में बात करूं तो दोस्तों मेकिंग अवर वोटर एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म इसकी थीम थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो दोस्तों वो हैं सुनील अरोरा, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है, यानी कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है। तो दोस्तों वर्ल्ड इंडेक्स की मैं बात करूं, हंगर इंडेक्स में, तो दोस्तों ये 2021 लिखा है, 2021 का मिला नहीं है, 2020 का मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। विश्व भुखमरी सूचकांक कहते हैं दोस्तों। और इसका जो इंडिया की रैंक है वो 94 आई है, ये आपको ध्यान में रखना है। विश्व भुखमरी सूचकांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, एसबीआई पीओ में मेन में भी पूछा गया। तो दोस्तों भारत की जो रैंक है वो 94 है। और दोस्तों भारत के साथ एक और देश आया जिसका नाम है सूडान, यानी कि 94 पोजीशन पे भारत के साथ साथ सूडान भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं टॉप्ड कंट्री की बात करूं तो दोस्तों टॉप्ड कंट्री है बेलारूस, याद रखेगा। और दोस्तों ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है सूचकांक? तो दोस्तों कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ दोनों ने मिक्स करके ये सूचकांक निकाला है, भुखमरी सूचकांक, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईआईटी गांधीनगर ने कौन सी सबसे पतली सामग्री का आविष्कार किया है? तो दोस्तों आईआईटी गांधीनगर एनटीपीसी में पूछा गया। तो दोस्तों गांधीनगर ने सबसे पतली सामग्री बोरोन का इस्तेमाल करते हुए बोरोन नैनोशीट का आविष्कार किया है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर ने एक हैज अचीव्ड ए साइंटिफिक ट्रम बाय क्रिएटिंग वर्ल्ड फर्स्ट नैनोशीट मेड ऑफ बोरोन, ठीक है, बोरोन से बनाई गई है ये विश्व की सबसे पतली सामग्री, याद रखेगा, आईआईटी गांधीनगर ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लेबनान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों लेबनान के जो करंटली पीएम है वो हैं हसन दियाब, याद रखेगा। अगर मैं लेबनान की बात करूं यहाँ के राष्ट्रपति की, तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, ये है हसन दियाब, लेबनान के पीएम है। अगर यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करूँ तो वो हैं माइकल ऑन, जो कि लेबनान के करंटली राष्ट्रपति हैं। अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो दोस्तों लेबनान की जो कैपिटल है वो बेरूत, याद रखेगा। और दोस्तों यहाँ रिसेंटली बॉम्ब ब्लास्ट न्यूज़ की भी खबरें फैल रही थी, जो कि करंट अफेयर काफ़ी चर्चा का विषय था करंट अफेयर का, और वो भी एग्जाम में पूछ लिया। तो दोस्तों बेरूत में ब्लास्ट हुए थे बहुत, और यहाँ की करेंसी है लेबनान की लेबनाजी पाउंड, याद रखेगा। तो क्लियर है आपके फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रूस कब तक चांद पर कॉलोनी बसाने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों रूस कब तक चांद पर जाएगा या कॉलोनी बनाएगा? तो दोस्तों रूस का जो कहना है वो रूस 2040 तक कॉलोनी बसाने की, चंद्रमा पर कॉलोनी बसाने की योजना बना रहा है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब तक? 2040 तक। तो दोस्तों यूएस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो वो है दोस्तों रॉसकॉसमॉस, याद रखेगा। और इसके करंटली चेयरमैन है वो है दमित्री रोकोजिन, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं रशिया की बात करूं तो करंटली यहाँ के पीएम है मिखाइल मिशुतिन, और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये आपको याद रखेगा। क्योंकि दोस्तों ये भी पूछा गया था एनटीपीसी में, ये पूछा गया था कि जो व्लादिमीर पुतिन है
वो कितने टर्म से राष्ट्रपति बने हुए हैं रशिया में? तो दोस्तों इनका तीसरा और चौथा टर्म है, लगातार 3 बार और लगातार 4 बार बन चुके हैं ये वहाँ के रशिया के राष्ट्रपति। याद रखेगा व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवित जड़ सेतु या इंग्लिश में कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों लिविंग रूट ब्रिज की मैं बात करूं या हिंदी में कहते हैं जीवित जड़ सेतु, तो दोस्तों आमतौर पर ये मेघालय में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, आप फोटो देख सकते हैं, ऐसे होते हैं दोस्तों, छोटे से ब्रिज होते हैं और दोस्तों ये रबड़ के पेड़ों के बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों मेघालय की जो जनजाति है उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं। रबड़ की जो जड़ें होती हैं वो हवा में लटकी होती हैं और उनसे ही ये बनाए जाते हैं। ये कल SBI PO मेंस के परीक्षा में पूछा गया। आप देखते हैं ऐसे ब्रिज ये बनाए जाते हैं। आमतौर पर ये कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों मेघालय के CM कौन है? कॉनरैड संगमा है और यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे मेघालय की राजधानी बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो दोस्तों ये बन गया है अब लक्षद्वीप। याद रखिएगा लक्षद्वीप, जो कि 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। और इससे पूर्व ये जो राज्य था, राज्य की मैं बात करूं तो दोस्तों सिक्किम राज्य ने ये दर्जा प्राप्त किया था वर्ष 2016 में। लेकिन अगर लक्षद्वीप की बात करूं तो ये भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जैविक क्षेत्र होने वाला है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो वह है प्रफुल्ल खोंदा पटेल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है यानी कि इंडिया बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम, जो कि राउरकेला में बनाया जाएगा। याद रखेगा राउरकेला कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों ये उड़ीसा सरकार द्वारा क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों आगे पुरुष हॉकी विश्व कप शुरू होने वाले हैं 2023 से, और उसी के लिए उड़ीसा में सबसे बड़ा स्टेडियम भारत का बनाया जा रहा है। याद रखेगा उड़ीसा के करंटली CM कौन है? तो दोस्तों वो है नवीन पटनायक और करंटली यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। याद रखेगा, कोई मुझे उड़ीसा की राजधानी बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2021 की परीक्षाओं में पूछे गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कराएं, चैनल को सब्सक्राइब